आप लोगों के साथ आज मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअल में क्या है कि जिस तरीके से आजकल के लोगों के और कुछ बच्चों का कहना होता है कि स्पेशली लड़कियों का बोल रही हूँ मैं, कि लोगों का कहना होता है कि पेरेंट्स हमेशा मुझे ही क्यों टोकते हैं। जब मैं जाती हूँ तो वो लोग मुझे ही क्यों टोकते हैं कि कहाँ जा रही हो, कब तक आ रही हो, अकेले नहीं जाओगी, कहाँ है तुम्हारी लोकेशन, कहाँ है। ये सारे पेरेंट्स हुए या कोई लोग हुए, सब लोग पूछते हैं। और अगर पेरेंट्स नहीं टोकते हैं तो बाहर ये जो समाज है वो आपको टोकता है। तो कुछ लड़कियों का कहना रहता है, आई थिंक कुछ नहीं कहेंगे, 99% लोगों की यही सोच है कि लड़कियों को ही क्यों टोका जाता है इन सारी चीज़ों में। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी आज की जनरेशन की ही लड़की हूँ, लेकिन बस लगा कि आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँ। तो मुझे ये लगता है कि एक्चुअल में हमने खुद ही ऐसा फील करा लिया है कि सामने वाला हमारे बारे में सोचे, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से कहते हैं कि हम एक डिपेंडेंट लड़की नहीं बनना चाहते हैं, हम लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। वो बात सही है, बिल्कुल सही बात है कि इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट भी आप लोग वही होना चाहते हैं जहाँ पर आप खुद चाहते हैं कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट होना है, वहाँ डिपेंडेंट होना है। तो ये नहीं होता। ये सारी चीज़ें एक अगर आप एक लड़के से कहेंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे किसी पर डिपेंड होना है, क्योंकि लड़कों का एक पोस्चर ही ऐसा बन गया है कि उनको इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, उनको वो काम करना ही होगा। तो अगर यही सोच हम जैसी लड़कियों की बन जाए कि जो कुछ करना है मुझे खुद के ही दम पर करना है, जो भी सिचुएशन आएगी मुझे खुद ही हैंडल करना होगा और उस चीज़ के लिए हमें खुद ही प्रिपेयर होना होगा, तब जाकर जो ये आप पर रोक टोक लगती है, जो समाज आपके बारे में कहता है, वो कहना बंद कर देगा। लड़कियों को एक तरीके से, चाहे लड़की को देख लो, चाहे आप एक सीनियर सिटीजन को देख लो, एक ओल्ड आदमी और एक लड़की, दोनों की सिचुएशन सेम रहती है। वो एक लड़की है इसलिए वो एक फिजिकल स्ट्रांग नहीं है, और वो एक आदमी है लेकिन वृद्ध हो चुका है इसलिए वो फिजिकल स्ट्रांग नहीं है। लेकिन फिर भी बूढ़े आदमी जो लोग रहते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जो भी समस्या आती है लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो हम जैसे लड़कियों की कंपैरिजन एक वृद्ध आदमी से भी अगर हम लोग करेंगे, वही अगर हम लोग सोचेंगे कि जिस तरीके से वो चीज़ों को, सिचुएशन को एडजस्ट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, तो हम जैसी लड़कियां भी उस चीज़ को हैंडल कर सकती है। बस ये रहता है कि कमज़ोर हम खुद ने ही बनाया है। जब समस्या आती है तब हम लोग कहते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया है। समस्या कई टाइप की आती है, छोटी से लेकर बड़ी तक। अगर वो हम लोगों में, अगर हम जैसे लोग ही उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे और हर चीज़ को हैंडल करेंगे, तो कोई भी लड़की होगी किसी पर रोक टोक नहीं लग सकती है। ये सारे रोक टोक का इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि कुछ लड़कियां अभी भी एजुकेटेड नहीं है, कुछ लड़कियां चाह कर भी, अगर वो लोग ये भी चाहें कि नहीं मैं कहीं घूमने जाना है, मुझे अकेले जाना है, या मुझे स्टडी करनी है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न होता है कि हम लोग अभी भी डिपेंडेंट है। और कहते हैं कि हम लोग को, कुछ लोगों को फ्रीडम मिल चुका है। हम लोग को फ्रीडम, एक जॉब करने से भी हम लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम एक जॉब में भी, एक नौकरी में भी अपना फ्रीडम चूज कर लेते हैं। तो सोचिए कि हम लोगों ने अपने स्तर को कितना गिरा दिया है, जबकि आप लोगों को मेंटली, फिजिकली हर एक चीज से स्ट्रांग होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं होता है कि कुछ लड़कियां अगर रात में अकेली आ रही है तो कोई कुछ कर लेगा या किसी चीज की डर रहेगा। अगर सिचुएशन ऐसी आई है तो आप में वो हैंडल करने का जज्बा होना चाहिए। अगर आप उस चीज को हैंडल नहीं कर सकती हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स से ये कहें कि पेरेंट्स हमें फ्रीडम नहीं देते हैं। तो मैं बस आज की जो टीनेजर्स गर्ल्स हैं और स्पेशली हर एक लड़की